नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज तारीख हो गई है 10 जून 2026 की। ऐसे में अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट क्या आ रही है, ये आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत उसी बात से करेंगे जहां पर ईरान ने दावा किया है कि कहां पर ज़ोरदार पलटवार है अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का, और आखिरकार अब ये युद्ध कहां जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कहां कहां आपको लग रहा है कि अब ये गति पकड़ने वाला है या आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे की जो सबसे बड़ी अपडेट ईरान अमेरिका के युद्ध को लेकर के, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार अमेरिकी हमलों के बाद में ईरान ने ज़ोरदार पलटवार किया है और यूएस बेस को हिट किया सीधे तौर पर, क्योंकि ईरान ने भी ज़ोरदार पलटवार का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से ये दावा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के 21 ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है, जिसे लेकर के ये बताया जा रहा है। ये ईरान ने दावा भी किया कि अमेरिकी बेस पर ये सीधा हमला है। इसे लेकर अब अमेरिका का जवाब क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी अपडेट यह आ रही है अमेरिका ईरान युद्ध से कि हॉर्मुज़ के पास में एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ है, जहां पर यह भी पता चल रहा है कि 3 भारतीय अभी लापता बताए जा रहे हैं। 21 भारतीयों को, हालांकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। भारत ने कहा है कि पूरे हालात को लेकर के हमारी नज़र है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में जिस तरीके से मिसाइल हमला हुआ है, वहाँ पर सेते बेल्लो नाम के एक ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आग लगने की खबर है। और इस जहाज पर बताया जा रहा है कि कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें से 24 लोग भारतीय हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 3 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 21 को बचाया गया है। अब आप देखिए कि इस टैंकर पर पलाऊ देश का झंडा लगा हुआ था। ये कोई टैंकर भारत का नहीं है। इस हमले के वक्त ये ओमान के सोहार बंदरगाह से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर था। और अब आते हैं कि हमला किसने किया, क्योंकि ये हमला किसने किया अभी तक इसकी कोई जानकारी आई नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी नहीं, ना ही अभी तक इसकी किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है। लेकिन आपको बताएं कि भारत सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर के प्रतिक्रिया आई है और भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है बाकायदा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लोकल अधिकारियों के साथ चलाए जा रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे में इस युद्ध पर सबसे बड़े अपडेट्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं और ईरान ने कैसे पलटवार करते हुए सीधा यूएस बेस को हिट किया है, वो हमने आपको बताया। लेकिन अभी आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे में इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले हुआ था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में अमेरिकी जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं वो गिरा था, और उसके गिरने के बाद में आप देखिए अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया था, और जबकि तेहरान ने हर हमले का जवाब देने की चेतावनी दी। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर ट्रंप के जो बयान हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें यह कहा गया कि 2 सप्ताह में ईरान पर हम पूरी जीत का ऐलान करेंगे। 2 सप्ताह का वक्त। तो सवाल ये कि क्या इन 2 सप्ताह में, आने वाले दिनों में अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ हमले करने वाला है या ये युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला है। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें हम आपको बताते रहे हैं और लगातार उतार चढ़ावों से गुजरता हुआ जो महीने दर महीने ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इसकी टेंशन है दोस्तों। लेकिन आपको बताएं कि रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने क्या दावा किया। ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं और अगले 2 सप्ताह में टोटल विक्ट्री अमेरिका घोषित करेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जो तेल की कीमतें हैं वो भी नीचे आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी एक चेतावनी आई है। चेतावनी क्या आई है? इजराइल ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे। इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं वो एयाल जामिर ने यह कहा कि हालिया ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी। ज़रूरत अगर पड़ी तो इजराइल ईरान पर और भी बड़े हमले कर सकता है और इसके लिए तैयार है। वहीं जो सबसे एक और बड़ी अपडेट है वो ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू में अब ज़्यादा बन नहीं रही है और उनके बीच में गैप आता जा रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि
ईरान और इजराइल का जो तनाव है, और इस बीच ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को ये चेताया कि संघर्ष बढ़ाने पर, कि अगर आपने संघर्ष को बढ़ाया तो इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। ये वही ट्रंप हैं जो इजराइल के साथ खड़े हुए थे, ये वही ट्रंप हैं जिनकी बदौलत इजराइल ने लड़ाई की शुरुआत की थी, हमले किए थे। लेकिन अब वही ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध को इजराइल ने बढ़ाया तो वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में गैप आता जा रहा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच में मतभेद जो है वो अब खुल करके सबके सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई क्या पकड़ा था यहाँ पर, क्योंकि हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो उसके बाद देखिए किस तरह से सिनेरियो बदला है इस युद्ध को लेकर के। क्योंकि ये AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में गिरा दिया गया था। इसका गिरते हुए वीडियो आया था और दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित बच गए थे इसके बाद में। लेकिन अमेरिका की जो सेना है उसने पहली बार समुद्र में ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हादसे की जांच अभी हालांकि अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि यह किसने किया, क्या ये कर कोई और रहा है, नाम किसी और का लगा रहा है। अब ऐसा ही हो रहा है इस युद्ध में, क्योंकि दक्षिणी लेबनान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजराइल का हमला हुआ और 13 लोगों के मारे जाने की खबर अभी अभी आ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये बताया जा रहा है कि 13 लोग मारे गए हैं, 15 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। लेबनान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है उसकी तरफ से ये बताया गया, जानकारी दी गई है कि ये जो हमले हैं वो टायर शहर और उसके आसपास के कई इलाकों में किए गए हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि तिरदबा कस्बे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां पर 9 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं दैर कानून कस्बा जो है वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है और 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। उधर टायर शहर में भी जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें एक व्यक्ति की मौत होने की खबर मिल रही है, साथ ही साथ 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। और मैं आपको बताऊँ कि 3 अन्य लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। लेकिन दक्षिणी लेबनान में हज़ारों लोगों के फंसने की बात भी सामने आ रही है और यह कहा जा रहा है कि इनको सुरक्षित बचाने का, उनको सुरक्षित निकालने का अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इजराइल ने लोगों को ये पूरा का पूरा इलाका खाली करने के लिए कहा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षित निकलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आदेश जैसे ही आए जारी हुए और उसके कुछ ही समय बाद में इजराइल की तरफ से टायर और आसपास के इलाकों पर कई हमले किए गए हैं। इन हमलों में जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो अलबस फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविर और बताऊँ शहर के जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर असर पड़ा, क्योंकि इन इलाकों में हमले हुए हैं। घनी आबादी पर भी अब मार की जा रही है सीधे तौर पर। तो आप सोचिए कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है। इलाके में लगातार ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों लोग अभी भी इस शहर के अंदर फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक टायर में करीब 28,000 जो फिलिस्तीनी शरणार्थी है वो रहते हैं। इनमें से सिर्फ 1/3 लोग ही चेतावनी मिलने के बाद शहर को छोड़ पाए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों पर इस तरह से जो सीधे हमले हैं और आम लोगों पर जो सीधे हमले किए जा रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। पूरी दुनिया हालांकि इस युद्ध को देख रही है पल पल, लेकिन कतर का प्रतिनिधिमंडल है इन सब के बीच में तेहरान पहुंचा है और तनाव कम करने को लेकर के यहाँ पर उम्मीद है कि चर्चा होगी, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल है कतर का, वो ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचने की खबर भी आ रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ईरानी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के रिश्ते और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के मौजूदा जो हालात हैं उनको लेकर के बातचीत होगी। उम्मीद कीजिए कि बातचीत से कोई रास्ता निकले और युद्ध की ये परिस्थितियां जो हैं, ये जो स्थितियां हैं, इनके ऊपर जल्द लगाम लगे ताकि दुनिया को राहत मिले। फिलहाल इस बुलेटिन वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस युद्ध को लेकर क्या आप क्या सोच रहे हैं? इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, पलटवार कर रहा है, उसके ऊपर ईरान का भी पलटवार हो रहा है, लेकिन बीच में है इजराइल। क्या इजराइल और अमेरिका के रिश्ते अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं वाकई? और इस युद्ध को लेकर के क्या अमेरिका की आक्रामकता अब और ज़्यादा दिखाई दे सकती है, या फिर अमेरिका को इस बात का डर है कि जब ईरान ने पुरजोर तरीके से हमला किया तो इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं? नमस्कार।